जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। ज़ोर से बोल सकते हैं जय यीशु मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करें। मेरे रब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। क्या है कि हम उसके भवन में हैं। मालूम है, परमेश्वर का भवन आशीषों का एक स्थान है ना। परमेश्वर का भवन आशीषों का स्थान है। यहाँ पर बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों के पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ और मन अशांत रहे, जिंदगी बेकार हो जाएगी। और बहुतों के पास कुछ ना हो और मन में शांति रहे, सुकून रहे, तो जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि लंबी आयु की प्राप्ति भी तनाव से नहीं प्राप्त होती, शांत जीवन से प्राप्त होती है, संतुष्टि से प्राप्त होती है। यदि मेरी और आपके पास में, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर संतुष्टि है, शांति है, तो आप कहीं पर भी सुकून के साथ में रहोगे, आनंदित रहोगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहोगे। इसलिए हम और आप यहां पर जब वचन को सुनने और सीखने के लिए आए हैं, परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता और मदद करे ताकि हम उस वचन को भरपूरी के साथ में सीखने पाए, बड़ी भरपूरी के साथ में इसको सीखें और आशीषित हो सकें। वचन आपके लिए सुनना और वचन को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन को बदलने का काम वचन करता है। ठीक है ना? जीवन को बदलने का काम कौन करता है? वचन। और जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन ने काम कर दिया, तो उसका जीवन मानो सुधर गया और बदल गया। उसका जीवन बदल गया और सुधर गया। जिसके जीवन के अंदर वचन ही नहीं है, तो बाहर जाकर के आप वही काम करोगे जो प्रभु में आने से पहले करते थे। प्रभु में आने के बाद में आपको बदलना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे आप स्कूल में होते हो ना, जैसे आप घर में होते हो, वैसे आप स्कूल में नहीं होते, क्योंकि स्कूल के अंदर अपने आप को बदल करके जाते हो। नहा धो करके, शांत होकर के, शांत अवस्था में, अच्छे वस्त्रों को धारण करके, और वहां बैठते हो आप और एक अच्छी एजुकेशन को पाते हो। जब एजुकेशन प्राप्त करते रहते हो ना, तो एजुकेशन आपके दिमाग के अंदर काम करना शुरू करती है, अंदर आती जाती है, शिक्षा बैठती है, एटिकेट्स आ जाते हैं, आदतें बदल जाती हैं। फिर आप सिखाने वाले बन जाते हो और दूसरों को क्या करते हो? सिखाते हो। दूसरों को क्या करते हो? सिखाते हो। और उसके बाद में आप अपने आप को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे फॉर्म भरते हो कि आप कामयाब बन जाओ। और एक दिन ऐसा आता है कि आप कामयाब भी बन जाते हो। फिर आपके पास में पैसा बहुतायत के साथ में आ जाता है, तब आप घमंड से भर जाते हो। जब इंसान घमंड से भर जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वो उसकी जिंदगी का पतन है। क्योंकि समाज के लोग आपकी इज्जत नहीं करते। जिस व्यक्तित्व का समाज में सम्मान नहीं है, जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं है, तो अपनी जिंदगी के अंदर उसने कुछ भी नहीं कमाया। इस बात को सोचेगा, है ना। इसीलिए
परमेश्वर का भवन जब हम आते हैं ना, तो यहां तो सब आते हैं, पढ़ा लिखा, अनपढ़, डॉक्टर, इंजीनियर, सब आते हैं। हर धर्म, हर जाति आती है सुनने के लिए, चंगाई के लिए। खास तौर पे तो लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन मजबूरन बैठ करके वचन सुनना पड़ता है। और जब वचन सुनते हैं तो वो बदल जाते हैं और वो आशीषित होते हैं। क्योंकि वचन जो है ना, ये आम पुस्तकों के समान नहीं है। वचन क्या नहीं है? आम पुस्तकों के समान नहीं है। ये वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। किससे भरा है? सामर्थ्य से भरा हुआ है। और ये वचन हमारे जीवन के अंदर टक्कर मारता है। आखिर कैसे ये लंगड़ा चल गया जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था। जिस डॉक्टर ने मना कर दिया था इसकी बीमारी को देख करके कि ये ठीक नहीं हो सकता, एक नहीं 7 डॉक्टर ने, मैं गवाही बता रहा हूं कि एक ने गवाही दी, एक लड़की की गवाही कि वो पाप में इतना ज्यादा गिरी हुई थी कि वो व्यभिचारिणी बन गई। हाई एजुकेटेड लड़की नशा करने लग गई, व्यभिचारिणी बन गई। तरह तरह के नशे उसके जीवन का एक स्थान बन चुके थे। बगैर सांस लिए जैसे इंसान जी नहीं पाता, बगैर नशे के वो जी नहीं सकती थी। जिंदगी खत्म। 7 से 8 टॉप क्लास के डॉक्टर्स को बताया, कहेंगे कुछ नहीं हो सकता। पाप, अश्लीलता, ब्लू फिल्म उसकी जिंदगी का एक हिस्सा, एक पार्ट बन गए थे। बगैर उसके वो रह नहीं सकती थी। और अनैतिक संबंध उसके अन्य पुरुषों से बन चुके थे। अब सोचो, इतने घोर अंधकार के पाप में पड़ी हुई स्त्री क्या बच सकती है? जिसके जीवन के अंदर नशा प्राथमिकता पर हो, जिसके जीवन में व्यभिचार प्राथमिकता पर हो, यानी कि दोनों पाप एक ऐसे घोर पाप जिसको परमेश्वर नफरत करता है, वो पाप उसकी जिंदगी का एक मजबूत हिस्सा बने थे। और शैतान ने उस जवान को गिरा के रखा था। लेकिन एक दिन एनकाउंटर हो गया परमेश्वर के वचन के साथ में। आमीन। एक दिन एनकाउंटर हो गया परमेश्वर के वचन के साथ में। इस वचन के साथ में परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे कि आज नशे और व्यभिचार की आत्मा को छोड़ने वाले व्यक्ति जो तैयार बैठे हुए, रिसीव करो, आज तुम्हारे अंदर की बुरी आदतें, बुरा स्वभाव हटेगा। और उस लड़की ने उसी दिन रिसीव कर लिया। क्योंकि निकलना तो चाहते हैं बहुत सारे लोग पाप से, लेकिन रात होते होते ना उस चीज का प्रभाव बन जाता है। अब वो लड़की तो क्या, उसके लिए दिन और क्या रात, वो तो इतना पाप और व्यभिचार में भर चुकी थी कि वो बाहर आने में मुश्किल था उनका। लेकिन यीशु के वचन के द्वारा वो बची। और आज उसकी गवाही मैं सुनता हुआ चला रहा, रोती जा रही है। दुष्ट आत्मा कहती, जब मैं चलती थी ना तो मेरे अगल बगल ऐसा लगता था झुंड का झुंड चल रहा है शैतानों का। शैतान भी उनके साथ गलत काम करते थे, दुष्ट आत्माएं भी थी उसके साथ में। तो समझ लो बिल्कुल ऐसी सताई हुई हो गई थी कि अब क्या करें। आज की तारीख में परमेश्वर मुझको और आपको अपने वचन के द्वारा बचाना चाहता है, अपने वचन के द्वारा। क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है, ना मैं बताऊंगा ना आप बताओगे। व्यभिचार एक ऐसी चीज है, ना मैं बताऊंगा ना आप बताओगे। नशा एक ऐसी चीज है, ना मैं बताऊंगा ना आप बताओगे। आप और हम सब शांत सन्नाटा बना करके यहां बैठे हुए, और कोई नहीं बता सकता, कोई किसी से कह नहीं सकता कि मैंने ये व्यभिचार का पाप किया है, मैं नशे का पाप करके बैठा हूं। कोई नहीं बताएगा, करते हो वो भी नहीं बताएगा। क्योंकि पाप है, सबको पता चल जाएगा, भीड़ को पता चल जाएगा कि ये बंदा व्यभिचारी है, ये बंदा नशेबाज है। कोई नहीं बताएगा।
जब शादी लगती है ना तो दूसरे से अपेक्षा करते हैं, ध्यान करिएगा पादी साहब कि कोई नशा करने वाला ना हो, है ना, कोई नशेबाज ना हो, कोई ऐब में ना हो, कोई बुराई में ना हो, क्योंकि यदि टिट फॉर टैट हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन सफल होता होता असफल हो जाएगा। बाइबल हमको सिखा रही है, पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखा ना, तुम जो लोगों को सिखाते हो ना, खुद वो भार को हिलाना भी पसंद नहीं करते और चाहते हो दूसरे करें। अपने लिए तो अच्छा, लेकिन दूसरों के लिए हम बुरे हैं। ये भी तो बताओ कि जी मैं नशा करता हूं और क्या आप शादी करोगे मेरे से? कोई नहीं बताएगा। दिस इज सिन। सिन छिपा करके किया जाता है। पाप क्या कहता है? छिपा करके, कोई सामने नहीं करता। चोरी कोई सामने करता है? बंद कर दो जी अपने फ़ोन। ये फ़ोन डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट अवस्था मार दो और कोई फ़ोन ना उठाए। जब कोई बड़ा ही सीरियस मैटर डील हो रहा है तो आप थोड़ा सा शांति का सहयोग दें। चंगाई लेने तो आप सब आए हो। कितने लोग अपने आप को बदल करके आए। मालूम है सक्सेस लाइफ कहां पर है? जब आप प्रभु के पास में आकर के अपने आप को बदलोगे। वरना तो आप आओगे और जाओगे, आओगे और जाओगे। यहां बदलने के लिए आए हो, ईसाई बनने के लिए नहीं आए। क्या करने के लिए आए हो? यहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है, यहां बदलने के लिए आए हो। क्योंकि आपको बाहर कोई नहीं बोलता कि अपने आप को बदलो। किसी ने बोला? परिवार ने नहीं बोला। चोरी करके यदि गड्डी लेकर के मां के पास आते हो तो कभी मां मना करेगी? बहुत रेयर मां होंगी जो मना करेंगी। बहुत रेयर मां होंगी, वो रेयर बाप होंगे जो आपको गलत काम में पकड़े गए और वो सबके सामने बताएं कि देख मेरे बेटे ने ऐसा करा, मेरी बेटी ने ऐसा करा। नहीं बोलोगे आप, है ना? पाप है, छिपा के किया जाता है, बता के नहीं किया जाता। और जब दान डालोगे ना 500 का तो दिखा करके डालोगे, है ना? और जब सिक्का डालोगे ना 1 रुपए का तो बंद करके डालोगे। सोचो हमारी जिंदगी कहां है? ये मानवीय स्वभाव है। ये क्या है? कब प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करोगे? वो दिन कौन सा होगा? वो रात कौन सी होगी? वो सुबह कौन सी होगी? वो शाम कौन सी होगी? जब आप परमेश्वर के सामने चारों पहर मजबूती के साथ में होंगे। कौन सा वो पहर होगा जब आपकी जिंदगी प्रभु को पूरी रीति से निछावर हो गई होगी? वो जिंदगी का एक यादगार मील का पत्थर होगा, वो लिखा जाएगा। वो पत्थर लग रहा है पीछे। जब इस चर्च को रिनोवेट किया गया, नया बनाया गया, तो पत्थर लगा दिया गया कि फला फला तारीख में, फला फला दिन में इन पादरी साहब की अध्यक्षता में और इस महान बिशप के द्वारा इसका एक बार फिर से इसको ओपन किया गया, इसको खोला गया, इसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन हमारी जिंदगी कब शुद्ध होगी? चर्च शुद्ध हो गया। चर्च की शुद्धता मायने नहीं रखती है। ये चर्च है, ये बंदा एक व्यक्तिगत तौर पे चर्च है। रिफॉर्मेशन तो यहीं से चालू होता है। परिवर्तन, आंदोलन, बदलाव तो यहीं से आरंभ होता है। दिस इज चर्च। मान लीजिए मैं एक ईंट हूं और मैं ये कह रही हूं कि मैं कोने में नहीं आऊंगी, तो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं होगी। किसी ना किसी को तो कोने का सिरा बनना ही पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास के साथ में जब विकास करने वाले ही सही नहीं होंगे तो विकास कहां से होगा? हमारे मन के अंदर छोटी छोटी बातों में इंसान पैसे को अलग तरीके से
कमाने की कोशिश करता है, यहां से आ जाए, वहां से आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है। पैसा कमाने के तो बहुत तरीके होते हैं, इंसान तरीके से काम कर सकता है। जब चर्च के लिए पैसा लेना होता ना मेरे को, हम लोग को बहुत मेहनत करनी, लेकिन चोरी से नहीं, ईमानदारी से। मैं चर्चेस जाता था, प्रीच करता था। मुझे मालूम है सन 2009 के अंदर इस चर्च के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत करी। ये जिस दरों पे आप बैठे ना, इन दरों को हम लोगों ने अपने कंधों पे भी उठाया, हाथों से पकड़ के उठा करके लेके आए पानीपत से। ये पंखों जिसको आप लगे हुए देख रहे हैं, झूमरों को जो लगे हुए देख रहे हैं, इसकी पेटियों को उठा करके, कंधों को उठा करके लेकर के आए। हर चीज में मेहनत है, पैसा भी लगता है, और ये देने वाले भी आप ही लोग। बाइबल हमको इस बात को बता रही कि यहां पर बदलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चंगाई तो मिल गई, ठीक है, आप चंगे हो गए, फिर उसके बाद में आप फिर वही काम करोगे। चर्च का मतलब क्या है? चर्च का मतलब बिल्डिंग से नहीं होता कि चलो भाई खतौली में क्या कहते हैं चर्च है। अरे भैया, चर्च का मतलब होता है हम। यदि हम यहां नहीं है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो फिर क्या लेना जाता करके यहां से? यदि खाली बिल्डिंग खड़ी हुई है और आप नहीं हो, मैं आपको बताना मान रहा हूं, अपने एक घर है जहां पूरा रहते रहते 1 साल हो गया, कोई रह नहीं रहा, हमारा ही घर है। 1 साल से वहां कोई नहीं, बंद पड़ा हुआ। और 1 साल के बाद जब उसको खोला, 1 साल के बाद जब खोला गया, तो आप यकीन मानोगे, जाले, बुरे हाल, लकड़ियां तोड़ने से टूटी, लेकिन अपने आप ही गल रही है। दीवारों पे पानी है, अपने आप सारा बुरे हाल हो गए। दरवाजा टूट के अपने आप गिर गया। जब जिंदगी सुनसान पड़ी होती ना, जिसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं होता, तो ऐसे ही हो जाए पाप भरी। जिसमें हस्तक्षेप नहीं होगा ना खुदा का, वो पाप से भरती जाएगी। और जिस जीवन के अंदर परमेश्वर होगा, वो फलती दिखाई देगी। क्योंकि उस घर के अंदर जब हम लोग रहते थे, तो मस्त, थोड़ा सा खराब हुआ सही कर लिया, थोड़ा सा वहां से खराब हुआ सही कर लिया, झाड़ू लग रही रोज, पोछा लग रहा है रोज, पंखा भी साफ हो रहा है, दरवाजा भी रोज खुल रहा है। लेकिन जिस साल को, जिस दिन से बंद हुआ ना, उस दिन के बाद से वो खंडर क्या बन गया? जिस जिंदगी के अंदर यीशु नहीं है ना, उसकी जिंदगी खंडर है। आप देखोगे खंडर जिंदगी को। युवावस्था के अंदर बुढ़ापा आ गया, जवानी अभी भरपूर आ नहीं पाई, बूढ़े पहले हो गए, क्षमताएं खत्म, शरीर के अंदर थकावट इतनी आ गई कि काम ही नहीं कर सकते। कहां से आ रहा है सब? जो खंडर हो गए ना, उनके अंदर ये सारी चीजें, जो खंडर हो गए, अपनी जिंदगी को इससे दूर कर दिया ना, वहां सन्नाटा छा गया। जिसने अपने आप को इससे अलग कर लिया ना, वहां सन्नाटा छा गया। आप ध्यान रखें, बड़ा सीरियस है ये। यीशु हमको बचाना चाहता है, हम मृत्यु चाहते हैं। एक डाकू क्रूस पर टंगा हुआ कहता है, यदि तू परमेश्वर है और तूने इतने बड़े बड़े काम किए, तो हमें भी बचा और अपने आप को भी, हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। क्योंकि उनकी तो तमन्ना सांसारिक वस्तुओं की ना, स्वर्ग जाने की नहीं। और यहां पर जो शिक्षा है, जो मैं बदलने की बात कर रहा हूं, वो स्वर्ग जाने की बात है। मरना तो आज नहीं तो कल ही, आज नहीं तो कल तो मृत्यु आएगी आएगी, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आए। आज सवेरे की बात बता रहा हूं मैं, पता नहीं वो लोग यहां पर आए कि नहीं आए। सवेरे 7:30 पौने 8 के लगभग मैं यहां पर पहुंचा।
8 बजे पहुंचाऊंगा, 8 बजे क्लब। सब 8 बजे मेरे पास फोन आता है, पादरी साहब दुआ कर दीजिए। मेरी दादी को हम यहाँ लेकर के आ रहे थे, और जैसे ही सवेरे ठीक थी, शाम को ठीक थी, शाम को मैंने बोला तुमको चर्च लेके जाऊंगा। बहुत जबरदस्त दुष्ट आत्मा थी, जबरदस्त दुष्ट आत्मा, आज से 20-25 साल पहले। और जैसे ही मैं यहाँ लेकर के आ रहा था, आज सवेरे गाड़ी कर ली और यहाँ लेने की जैसे ही चले, दादी जी पीछे गिर पड़ी, मुंह खोल दिया, सांस खत्म। खेड़ी के गांव की थी, आप यहाँ विकास तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप सोचो शैतान को आप पाल करके रखो, शैतान आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उन्होंने दुआ करे, मैंने दुआ शुरू करी, कहती सांस आई, सांस आई। एक बार सांस ली, और सांस लेने के बाद जब दुआ खत्म करी तो दोबारा क्या कहते, फोन आता है, कहता अब बिल्कुल ठंडी पड़ गई, खत्म हो गई लगा। क्योंकि 25 साल उन्होंने जिन चीजों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करा, चीजें अच्छी नहीं, वो शैतानी चीजों को मार के, जिन देवताओं और पितरों के पीछे दीवाने होकर के घूमते हो आप, वही लोग मार देते। सच्चाई के बाद तक तो अभी आए नहीं आप। इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाता है, अपने आप को शुद्ध करो, अपनी जिंदगी को शुद्ध करो, अपने तौर तरीकों को शुद्ध करो, अपने उठने बैठने को शुद्ध करो, अपने जाने आने को शुद्ध करो। ये मजाक नहीं है, इसे सीरियस बचना है तो जिंदगी की बातों को सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। यदि नहीं बचना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त आने की जरूरत नहीं। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। निकालिए, ऐसा निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 33 पद पढ़िए, 33। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। बस लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर इसके नीचे, स्कूल के नीचे नहीं रखेगा, छिपा करके ऊंचाई पे रखेगा, और जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा। क्यों रखेगा ऊंचाई पे? हैं? ताकि रोशनी फैले। और यदि उसके नीचे रखेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप उसके नीचे रखोगे और ऐसे लोग बैठे हैं, खूब अंधेरा है, तो कितने लोगों को रोशनी मिलेगा? थोड़े लोग आगे वाले देख पाएंगे। लेकिन रोशनी यदि यहाँ पर रखी होगी ना, तो जितना पीछे से आएगा ना, सब के सब इस रोशनी के सहारे आ सकते हैं। जबकि एक दिया है, लेकिन आप इस रोशनी के सहारे अंदर आ सकते हैं। लेकिन यदि नीचे रखा होगा तो कोई भी व्यक्ति यहां तक पहुंचने में असमर्थ। बाइबल हमको सिखाती है। आगे क्या लिखा हुआ? तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। तेरे शरीर का दिया क्या है? तेरी आँख है। इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है, हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। शरीर की यदि आँख सही है तो शरीर सही होगा, और यदि आँख खराब हुई तो सारा सिस्टम खराब होगा। यानी कि नजरिया, देखने का नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये विषय व्यभिचार से कनेक्ट है, व्यभिचार से जुड़ा हुआ है। यदि यहां से ये सिस्टम से हुआ, आंखों से देख करके दिमाग के अंदर काम करता है, यदि ये सही है ना, निर्मल है, तो पूरा शरीर उजाला है। और यदि ये शुद्ध नहीं है तो आप समझ लो कि सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। यानी कि हमको अपने आप क्या करना है? शुद्ध रखना है। 35वें पद लिखा, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। जो उजियाला तेरे अंदर है वो अंधेरा ना हो जाए। यदि ये अंदर वाला उजाला अंधेरा हो गया तो आंख की वजह से हो गई, क्योंकि हमने अपनी आंख को कंट्रोल नहीं किया, संभाला नहीं वक्त रहते, इसलिए पाप बढ़ गया। आगे लिखा हुआ है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका वही भाग अंधेरा न रहे तो सब
का सब ऐसा उजाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब दिया अपनी चमक से उजाला दे रहा होगा तो वैसे ही हमारी जिंदगी होगी, दूसरों को उजाला देने वाली, आशीषित, फ्रूटफुल, पावरफुल। वो चमक ऐसी होगी कि पावरफुल होगी, जिसमें लोग आशीषित होंगे, लोग आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार हमको सीखने की जरूरत है। बाइबल के अनुसार हमको सीखना है। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि हमको अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। हम और आप रीतियों पे बहुत जाते हैं। यहाँ पर रीति पे जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने इनके अंदर की रीतियों को समझ करके इनको जवाब दिया। मन का लिखा 37 पद में लिखा हुआ है, जब वो बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की। देखिए फकीर फरीसी जो थे ना, रीतियों पे बहुत ज्यादा रहते थे, व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, है ना। लिखा है उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया, और ये रीति थी कि इससे पहले कि भोजन किया जाए नहा जरूर लो भाई, नहाने से पहले खाना खाओ। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता। समझ गए? तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर ऊपर मांजते हो, और अंधेरा क्या, अंदर क्या है? क्या लिखा हुआ? अंदर क्या है? अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। मालूम क्या है? रीतियां, रिवाज, व्यवस्था, ऊपर ऊपर से मनुष्य को सब देखना चाहिए, यहाँ जी सब कुछ सही है। चर्च आ रहे दिखना चाहिए वो चर्च आ रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं वो दिखना चाहिए बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं तो दिखना चाहिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम तो मैल से भरा हुआ है। हे फरीसियों, तुम ऊपर ऊपर चमकाओगे, अंदर का सिस्टम कौन सही करेगा? अंदर तो अभी भी मैल पड़ा हुआ है, अंधेर पड़ा हुआ, अंधकार पड़ा हुआ, बैर, ईर्ष्या, जलन, नफरत, कूटनीति, व्यभिचार, लालच, ईर्ष्या, झगड़ा, जलन, नफरत, इसको कौन दूर करेगा? कहता तुमने स्नान देख लिया, लेकिन तुमने अंदर का सिस्टम नहीं देखा। अरे मैं बचाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ प्रोटेक्टर, मैं सब कुछ और तुम मुझको सिखा रहे हो, और मैं तुमको सिखाता हूं। अब कह तो मैं तुझसे प्रोफेसी करता हूं कि तू कल क्या करके बैठा हुआ था। दिस इज प्रोफेसी। वो अंदर बाहर को जानने वाला परमेश्वर है, नबी है, जो सिस्टम को देख करके बता देगा तुमने कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ऊपर से तो चमक रहे हो, अंदर से मैल है, चूना पुती कबर। चूना पुती कबर देखी किसी ने? कब्रों को देखा किसी ने? पूरी कब्रों के ऊपर सफेद चूना, पूरी कब्रों के ऊपर सफेद चूना, और सफेदी जब हो जाती है ना तो बाहर बहुत अच्छा लगता है, बड़ी साफ सफाई, लेकिन अंदर की साफ सफाई कितनी किसी को मालूम है? क्या होगा अंदर? सड़ान। होगी कि नहीं होगी? अरे बहुतों को तो ऐसे भी सुना कि जीवितों के सामने यदि आप आ जाओ, मुंह से कुछ लोगों के मुंह से ऐसी अजीब अजीब सी महक आती है तो लोग उसी से बचना शुरू करते हैं, तो सड़ान होगी, बना हुआ इंसान है। वो पसंद है ऊपर से चमकाना, अंदर का सिस्टम छोड़, कोई दिक्कत नहीं। अंदर कौन देख रहा है? अंदर झांक करके कौन देख रहा है? परमेश्वर अंदर देखता है, ध्यान रखना। परमेश्वर कहां देखता है? अंदर देखता है। वो बाहर का सिस्टम नहीं देखता, वो अंदर के सिस्टम के ऊपर ध्यान करता है। इसलिए उसको बाहर से मत दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि वो जानता है। आप इंसान को दिखा सकते हो, इंसान देख सकता है, लेकिन परमेश्वर आपका अंदर का सिस्टम नहीं देखता। आमीन। जिसकी आंख निर्मल है उसका पूरा शरीर उजियाला है, और जिसकी आंख निर्मल नहीं है वो उजियाला नहीं। आगे लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर की वस्तुएं दान नहीं करते हैं, भीतर की वस्तुएं दान नहीं करते। भीतर की वस्तु जानती क्या होती है? मैं बताया भीतर की वस्तु क्या होती है जी? भीतर की वस्तु क्या है?
भीतर की वस्तु दान कर दो। चलिए अब मैं समझाऊंगा तो आपको समझिए। बाहर की वस्तु दान कर रखी ना चमकाने के लिए, अंदर कैसा चमकाने के लिए अंदर कैसा कौन सा है? हमारा हृदय। उसको नहीं देते हैं प्रभु को। मन, उसको प्रभु को नहीं देते। दिया हमने प्रभु को, यहीं से तो सारा सिस्टम अंदर वो छिपा के रखा हुआ। कोई अपने आप को शुद्ध करके बता सकता है कि मैं ये पाप करके बैठा हूं? कोई होता है चुपचाप, साइलेंट, सन्नाटा। कल मैं यहां से बोलूं कि किसी ने परमेश्वर के भवन में आकर के 5,000 का नोट डाला, तो किसी ने डाला उन्होंने बोल दिया भाई तुरंत बताओ। अब मैं बोलूं कि किसी ने व्यभिचार करा, तो बोलूं चुपचाप। एक बुजुर्ग तक खामोश हो जाएगा, सुनाई दे जाएगा। एक बुजुर्ग तक खामोश हो जाएगा, शांत। मालूम क्यों? क्योंकि पाप सबको मालूम है, सबको पता चल जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके पाप को उजागर करने नहीं आया, वो आपके पाप को आपसे दूर करने के लिए आया है। और वो दोबारा आपसे डिस्कस भी नहीं करेगा, जिससे कि आपको लज्जित होना पड़े। जिससे कि आपको लज्जित होना पड़े, वो आपके अंदर के पाप को आपसे नहीं डिस्कस करेगा, ना किसी से कहेगा। वो आपको क्षमा करने के बाद दोबारा नहीं कहेगा कि ये पाप तुमने किया। लेकिन आप फिर पाप के बाद पाप, फिर पाप करोगे तो उसको दुख लगेगा। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि तुम पाप, इस चीज को अंदर का सिस्टम दान कर दो। अंदर का सिस्टम क्या कर दो? दान कर दो। हमने तो बाहर का बाहर कही दान, मुंह से अच्छे बोल निकाल दिए, जय प्रभु यीशु मसीह। बाहर का सिस्टम दान किया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 44वें पद में, 43 पद में लिखा है, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापक, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उसे बोझ को अपनी उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भरचक्काओं की कब्रों को बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें। मैं भी एक जगह प्रचार कर रहा था, शादी में मेरे को प्रचार करने का मौका मिला, तो मैंने बड़ा स्पष्ट प्रचार करा वहां पर। मैंने कहा, भैया आज कितने लोग खुश हैं? तो सबने हाथ उठा दिया। कितने लोग इनको जोड़ने के लिए आए? सबने हाथ खड़ा कर दिया। कितने लोग 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद इनको तोड़ेंगे? क्योंकि जो जोड़ता है ना वही तोड़ता है। आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाइयां हैं। विवाह को रचाने के लिए जितने लोग आते हैं ना, ज्यादातर तोड़ने में उन्हीं का ही हाथ होता है। रिश्तेदार, परिवार के लोग, क्योंकि हम अपने अंदर के स्वभाव को अपनी तरीके से सिस्टम को चलाने की कोशिश करते ना, तब गड़बड़ी हो। और वही हो, बहुत सारी जिंदगियों के अंदर वही हो। बाकी हम कुछ बात करें, इन व्यवस्थाओं को यीशु मसीह की बात बहुत बुरी लगी। क्या करा? यीशु मसीह की बात इनको बहुत बुरी लगी। यीशु मसीह ने इनसे बोला, तुम पर हाय, क्योंकि तुम जिन कब्रों को बनाते हो ना, तुम्हारे द्वारा मारे गए, तुम्हारे बाप दादा के द्वारा मारे गए, और तुम उनके पाप में सहमत हो। कब्रें तो बना दी, आंसू बहा दिए, लेकिन ये बताओ कि इनकी कब्रें बनी कैसे? तुम्हारे बाप दादाओं के द्वारा चलाए गए यारों के द्वारा। बाइबल की शिक्षा बड़ी कठिन है समझना, बड़ी कठिन है, और उसको मानना उससे ज्यादा कठिन है। मैं एक पद और पढ़ाऊंगा आपके सामने में, था निकाल लीजिए, रोमियो की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय,
उसके पहले पद से पढ़िए जरा। इसलिए हाँ। मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? हाँ। कदापि नहीं। हाँ। मैं भी तो इस्राएली हूँ, हाँ। अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। हाँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा हाँ। जिसे उसने पहले से जाना। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? हाँ। कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हाँ। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया हाँ। और तेरी वेदियों को ढा दिया है, हाँ। और मैं ही अकेले बचा हूँ, हाँ। और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। हाँ। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? हाँ। मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, हाँ। जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। हाँ। ठीक इसी रीति से इस समय भी हाँ। अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। हाँ। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं। हाँ। नहीं तो अनुग्रह नहीं रहा। बस धन्यवाद। समझे सत्याय को? बाइबल का क्या है? इजराइल पर दया कहता है, इसलिए पौलुस से लोगों ने मालूम क्या बोला? पौलुस से लोगों ने बोला, इसलिए मैं कहता हूं कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया जो अन्य जाति के ऊपर अपना अनुग्रह दिखा दिया उसने? तब पौलुस कहता, भैया मैं भी उसी में से ही हूं। जो तुम अपने आप को इस बात को कहते हो कि क्या प्रभु ने प्रजा को अपनी त्याग दिया, तो पौलुस इस बात को कहता, मैं भी तो इस्राएली हूं और अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी ना त्यागता है ना कभी छोड़ता है। कहता है इस बात को तुम जान लो, अच्छी तरीके से सीख लो कि एलिया के समय में क्या हुआ। एलिया के समय में इजरायली लोगों ने क्या करा था? इजराइल के कहने पर क्या करा? एलिया को और नबियों को मारने की कोशिश करी और बहुत सारे नबियों को ढा दिया। बहुत सारे नबियों को क्या करा? मार डाला, ढा दिया, खत्म कर दिया। एलिया कहता मैं बचाऊं। एलिया सोचता था शायद नहीं बचाऊं, अकेला बड़ा हूं। तब प्रभु ने उससे कहा, एलिया ऐसे 7,000 लोग और हैं, 7,000 लोग और हैं जिन लोगों ने बाल देवता के सामने अपने घुटने, उनको मैंने अब तक बचा रखा। परमेश्वर दयावान परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर बुरा नहीं करता। परमेश्वर अनृति किसी को नहीं सताता। परमेश्वर सबके ऊपर अपनी करुणा और अपनी दया को बनाता है और उनको जिंदगी देने के लिए वो पूरी रीति से आज भी तैयार है। परमेश्वर कभी किसी को त्यागता नहीं है। त्यागते हम हैं उसे, संगति त्यागते हैं, वचन त्यागते हैं, प्रार्थना त्यागते हैं, हम त्यागते हैं, वो हमको नहीं त्यागता। इस बात को एलिया को परमेश्वर ने सिखाया, तब एलिया ने बताया और एलिया की बातें पौलुस दोहरा रहा है। कहता है बाल देवता के सामने जितने इजराइलियों ने घुटने टेके थे ना, सब मार दिए गए। और 7,000 ऐसे थे जिन लोगों ने घुटने नहीं टेके। जिन्होंने नहीं टेके ना, वो बचे हुए सुरक्षित हैं। आज भी ये सच्चाई है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी ना छोड़ता है न कभी त्यागता है। और शर्त यह है कि उसके गुनाह में पूर्वज लोग जुड़े हुए। अभी भी लूका में अपन लोग ने पढ़ा नहीं जा रहा कि गुनाह उनकी कब्रों में तुम्हारे बाप दादा जुड़े हुए थे, सहमत थे, इसलिए तुम उनकी कब्रें तो बनाते हो और उनके पाप में शरीक, उनके पाप में शरीक। इसलिए हम और आप परमेश्वर के वचन को सुने, सिंपल शब्दों में हमें अपने आप को सही करना है। यहाँ कोई काम अनुचित और अनृति और गलत तरीके से नहीं किया जा रहा, लेकिन गलत का विरोध करते हैं और गलत को खंडित करते हैं और गलत को खत्म करने के लिए गुहार करते हैं, ताकि हम नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चले। मेन उद्देश्य यही है कि हमको वहां हमको दिखाना है, बस, और कुछ नहीं। वरना बाकी की जिंदगी सबके हाथों में, जैसा वो चाहेंगे अपनी मर्जी से करें। लेकिन यहाँ पर जब वचन सिखाया जाता है तो ये सिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं और हम सबको जो विश्वास में होगा उसको अपने साथ में ले जाएंगे, क्योंकि मृत्यु आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आएगी और हमारी आंखें भी बंद होंगी और हमारे अजीजों की आंखें भी
हमारे लिए नम हो। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम एक खूबसूरत जीवन को जीने के लिए प्रभु के पास में आए हैं, मात्र चंगाई के लिए, है ना, मात्र चंगाई के लिए, अपने आत्मिक चंगाई के लिए, अंदरूनी चंगाई के लिए और आत्मा की शुद्धता और उसकी चंगाई के लिए भी यहाँ पर आए हैं कि वचन के द्वारा हम अपने आप को, परमेश्वर हम सब पर अपनी दया को बनाए, हम सबको आशीष की दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दिया। आपको धन्यवाद, अपने वचन से सिखाए, इसलिए हम आपको थैंक्स करते हैं और एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं और दुआ करते हैं जो लोग प्रभु वचन से सुन करके आशीषित हुए हैं और जो लोग फैसले लेते हैं प्रभु, आप उनके फैसले को लेने में प्रभु आप उनकी सहायता करना, उनके जीवन को प्रभु गवाहियों के समान प्रभु रखना, ताकि वो सामने खड़े होकर गवाहियाँ दें, ताकि बहुत सारे लोग जो उन्हीं संघर्षों में आज भी संघर्ष कर रहे हैं उनको प्रभु एक ढांढस और साहस और सहारा और सपोर्ट मिल सके, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और फैसलों को लें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। हमारा विश्वास है प्रभु, आपकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।